अब हम घुसपैठ की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए आज कुछ सबूत लेकर आए हैं और वो सबूत इस समय मेरे हाथ में है। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को सबूत मांगने का बड़ा शौक है, बात बात पर सबूत मांगते हैं। कभी भारतीय सेना से सबूत मांगते हैं, कभी भारत सरकार से सबूत मांगते हैं, कभी कहते हैं कि बताइए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने कितना नुकसान किया उसका सबूत दिखाइए, बालाकोट में हमने कितना नुकसान किया उसका सबूत दिखाइए। उन्हें सबूत मांगने की बड़ी आदत है, लेकिन सबूत मांगने के साथ साथ सबूत देखने की भी आदत होनी चाहिए। और इसलिए आज हम ऐसे तमाम लोगों के लिए ये सबूत लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये सबूत अच्छे लगेंगे। भारत में अवैध घुसपैठियों को लेकर आज हम आप सबके सामने बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आज ये खुलासा हर हिंदुस्तानी को बेहद ध्यान से देखना चाहिए और ये खुलासा विपक्ष के उन नेताओं को भी आज देखना चाहिए जो बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट पर लगातार राजनीति करने का शौक है, जो ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटने चाहिए, जिसका नाम आ गया वो लगातार ऐसे ही बना रहे, वोटर लिस्ट की सफाई नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग जब घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए अभियान चलाता है तो विपक्ष के नेता इसे वोट चोरी बताकर विरोध करते हैं। आज ये खुलासा उन लोगों को भी जरूर देखना चाहिए जो घुसपैठियों को बचाने के लिए अक्सर अदालतों में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा देते हैं। आज मैं 9 ऐसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे थे, और इन सभी 9 अवैध बांग्लादेशियों की पूरी लिस्ट मेरे हाथ में है और इन लोगों के खिलाफ NIA के केस दर्ज हो चुके हैं और इन सभी की जांच चल रही है। ये आप देख लीजिए, ये वो सारे उनके नाम हैं, उनके नकली नाम हैं, उनके आधार कार्ड के नंबर हैं, वोटर ID कार्ड के नंबर हैं इसके अंदर। यहां तक कि कई लोगों ने बैंक अकाउंट अपने खुलवा लिए हैं और कैसे नकली नामों के साथ वो रह रहे हैं। कुछ लोगों ने भारत की लड़कियों के साथ शादियां कर ली हैं, कुछ लोग इमाम, नकली इमाम बनकर रह रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादियों संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। और ये सब की तस्वीरें मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए आप कि कैसे सबके आधार कार्ड हैं, सबके पैन कार्ड हैं, ये आप देखते जाइए, ये आप देख लीजिए। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब नकली हैं, देखते जाइए। और मैं तो सिर्फ 9 लोगों की ये लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं। इनकी संख्या 9 नहीं, 9,000 नहीं, 9 लाख हो सकती है। इनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को आसपास कितने लोग नजर आते होंगे और उनके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, बहुतों के पास पासपोर्ट भी है और वोटर ID कार्ड भी है। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो वोट डालने के लिए आपके आगे पीछे खड़े होंगे और आप सोचते होंगे कि ये भारत के ही नागरिक हैं। और इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो बैंक अकाउंट भी अपने खुलवा लिए थे। आप ये जानकर आज चौंक जाएंगे कि इनमें से कुछ पश्चिम बंगाल में मस्जिदों में इमाम, नकली इमाम बनकर रह गए हैं। ये सभी अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। आज राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी ये पूरी लिस्ट ध्यान से देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी इस लिस्ट को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें, इस लिस्ट को लेकर इस पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं, PPT बनाएं और इस पर भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को वो PPT दिखाएं। तो अब मैं एक एक करके इनके नाम आपको बताता हूं। इनमें सबसे पहला नाम है इकरामुल हक। ये बांग्लादेश का रहने वाला है और ये इसका असली नाम है, लेकिन भारत में इसने अपना नाम बदल लिया और भारत में इसका नाम है नूर हुसैन। इकरामुल हक ने नूर हुसैन के नाम से भारत में फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। इसने भारत के एक बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया। सभी दस्तावेज बनवाने के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का पता दिया गया। इकरामुल हक AQIS यानी अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम के आतंकवादी संगठन में काम करता है। AQIS अल कायदा का वो हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद फैलाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। यह आतंकवादी संगठन भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह प्रतिबंधित है। अब आप सोचिए, यह भारत में प्रतिबंधित है, बांग्लादेश में प्रतिबंधित है और बांग्लादेश का एक आदमी भारत में आता है, सारे नकली दस्तावेज बना लेता है और इस आतंकवादी के लिए काम कर रहा है। इकरामुल हक पहले भारत में टूरिस्ट वीजा पर आया और देवबंद में इसने पढ़ाई की। इसी दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। इसने अपनी बांग्लादेशी पत्नी का भी नाम बदलकर भारत में उसके लिए एक फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बनवा लिया। और आज मैं इसके सामने, देखिए मेरे सामने इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये AQIS का सीनियर मोस्ट फंक्शनरीज में से एक है। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा, जॉइंड मिलिटेंसी व्हाइल स्टडीइंग इन देवबंद। देवबंद में आप जानते हैं धार्मिक पढ़ाई होती है इस्लाम की, वहां इसने ज्वाइन किया और उसके बाद ये आतंकवादी गतिविधियों में यहां पर शामिल हो गया।
और कूच बिहार में आप देखिए एक बैंक में इसने अपना अकाउंट भी बनवा लिया और अब एनआईए ने इसके ऊपर एक केस दर्ज किया है और अभी ये फरार है और बांग्लादेश में फिर इसे मई 2023 में गिरफ्तार किया गया। अगले आतंकी और बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम है बोशरुल इस्लाम। इसने भारत में मिनाजुल मियां के नाम से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब बनवाया। ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना में रहता था। अलकायदा के लिए भारत में आतंकियों की भर्ती करता था। ये बांग्लादेश आता जाता रहता था। इसने असम में एक महिला से शादी भी कर ली, जबकि इसकी दूसरी पत्नी बांग्लादेश में थी। जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो यह फरार हो गया, लेकिन उसकी भारतीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले साल इसकी दूसरी पत्नी को भी बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह आतंकवादी अब तक फरार है। तो इसके भी पूरे कागज इस समय मेरे सामने हैं, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब चलते हैं तीसरे घुसपैठिए की तरफ। इसी तरह से रहमतुल्लाह शेख नाम के बांग्लादेशी ने भारत में बुरहान शेख के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए। यह आतंकी संगठन जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेबीएम के लिए काम करता था। मुर्शिदाबाद में एक मदरसा भी चलाता था और भारत में यह भी आतंकवादी जो संगठन है बैन है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने 2014 में इसे गिरफ्तार किया और 2024 में इसे बांग्लादेश को उन्होंने सौंप दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।